जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह आज लेकर आया हूँ नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा परमाणु। टॉपिक है हमारा परमाणु और एनसीईआरटी में कि परमाणु क्या होता है। कि परमाणु ऐसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु के बारे में देखेंगे पहले अच्छी तरह से। पहले जान लेंगे परमाणु होता क्या है। परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना होती कैसे है। ठीक है, तो पहले परमाणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु नाम आया कहाँ से, कि परमाणु की उत्पत्ति हुई कैसे। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी बताऊंगा वो एनसीईआरटी से ही बताऊंगा। तो एनसीईआरटी में भारतीय दार्शनिक एक भारतीय दार्शनिक का नाम आता है परमाणुओं के बारे में कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड। एक नाम आता है महर्षि कनाड, जिन्होंने 500 ईसा पूर्व महर्षि कनाड की बात कर रहा हूं मैं कि महर्षि कनाड ने क्या बताया था। महर्षि कनाड ने बताया था कि कोई भी पदार्थ के अगर टुकड़े किए जाते हैं, उसे तोड़ा जाता है तो वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और यह बताया था उन्होंने 500 ईसा पूर्व यह बात बताई थी कि कोई भी पदार्थ अगर उसके टुकड़े किए जाते हैं, कोई भी पदार्थ या द्रव्य बना होता है तो उसके जब टुकड़े किए जाते हैं, टुकड़े करने पर एक ऐसी अवस्था आती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे नहीं तोड़ा जा सकता। तो वह क्या कहलाता है? वह परमाणु कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह परमाणु कहलाता है। यह कहा था महर्षि कनाड ने। यह महर्षि कनाड ने 500 ईसा पूर्व कहा था। 500 ईसा पूर्व यह भारतीय थे। तो और परमाणु इसके बाद आते रहे, जो हमारे वैज्ञानिक आए उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है और आए, उस पर चर्चा होती रही। लेकिन फिर परमाणुओं के बारे में जो मेन जानकारी मिलती है हमें अच्छी तरह से, वह प्राप्त होती है हमें एक वैज्ञानिक के नाम से, जिस वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन। उस वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने सभी ने सुना होगा कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। आइए जानेंगे कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने जब महर्षि कनाड के बाद, ये तो बहुत पहले की बात रही, लेकिन 18वीं शताब्दी में आकर जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु क्या होता है। के अनुसार जो डाल्टन ने बताया था वह बात कि सभी द्रव्य यानी पदार्थ, सभी पदार्थ चाहे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जिसे परमाणु कहते हैं। यह बात कही थी किसने? जॉन डाल्टन ने। यह 18वीं शताब्दी की बात थी कि जब कोई वैज्ञानिक
बताता है कि परमाणु क्या होता है। जो भी पदार्थ है, जो भी पृथ्वी पर उपस्थित द्रव्य है, वो सभी चाहे तत्व हो या यौगिक या मिश्रण हो, सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन का कुछ ऐसा था कि उसमें बताया था कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है। परमाणु कैसा होता है, क्या कार्य करता है, कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। भाग लेता है डाल्टन के अनुसार। डाल्टन का दूसरा पॉइंट था, दूसरा नाम दिया था कि जो अविभाज्य है, जो अविभाज्य है, यानी जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सके और अविभाज्य है, और इससे रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, ना ही नष्ट किया जा सकता। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, कि डाल्टन ने तो बताया था कि सभी द्रव्य चाहे पदार्थ या यौगिक मिश्रण से बने होते हैं और सूक्ष्म कण से बने होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होता है कि परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परमाणु, रासायनिक अभिक्रियाओं में, अभिक्रिया लिखना भूल गए, अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन? हमारा जो है परमाणु, जो अविभाज्य है, और इसे रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये 2 पॉइंट जॉन डाल्टन के हो चुके हैं। और तीसरा पॉइंट था कि एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान, एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, गुणधर्म समान होते हैं, यह बताया था जॉन डाल्टन ने। डाल्टन के 3 पॉइंट हो चुके हैं, और डाल्टन का जो चौथा पॉइंट था, वह यहाँ पर जगह कम पड़ गई, तो डाल्टन का जो चौथा पॉइंट था, डाल्टन के चौथे पॉइंट के अनुसार बताया था कि डाल्टन का चौथा पॉइंट था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी
यौगिक में, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ये 5 पॉइंट हो गए, होते हैं। परमाणुओं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अनुसार ये 5 पॉइंट हो गए, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जो अविभाज्य है और इसे रासायनिक अभिक्रियाओं से नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। 1 और 2 हो गए। तीसरा था कि एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं और भिन्न भिन्न परमाणुओं या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। और छठवां रह गया, यहाँ पर जगह कम होगी। छठवां था कि किसी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर, छठवां था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। जो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु थे वह परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं में अनुपात संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। तो ये तो रहे परमाणु, जॉल डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये 5 पॉइंट थे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अविभाज्य है, जिसे ना ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं गुणधर्म समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये तो 5 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं कि परमाणु क्यों पढ़ना आवश्यक है या परमाणु क्या है। बेटा, परमाणु के बारे में बात करें, जिस प्रकार एक क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे। एक क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप आंसर पाओगे। इसका आंसर, क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपने सुना होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सर, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। ऐसे ही हम बात करें बेटा कि अगर मैं क्वेश्चन करूं कि सभी द्रव्यों की छोटी इकाई, सभी द्रव्यों की सबसे छोटी इकाई या इकाई के बारे में बात करें, सबसे छोटी इकाई क्या है? यह क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का हो जाता है, ये केमिस्ट्री का है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप आंसर पाओगे कि सर कोशिका है। तो अभी क्वेश्चन ऐसे ही केमिस्ट्री की कि सभी द्रव्यों की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्वेश्चन ये हो जाता है। तो आप आंसर पाओगे कि सभी द्रव्यों की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सर वो क्या होता है? वह परमाणु होता है। वह क्या होता है? परमाणु होता है। तो इसलिए ही परमाणु
को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा संसार है, पूरा विश्व है, वो किससे मिलकर बना है? सभी द्रव्यों से मिलकर बना है, छोटे छोटे से बना है, छोटे छोटे जो कण हैं उनसे मिलकर बना है, और जिसे पढ़ना आवश्यक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखेंगे, और एक बायोलॉजी से और एक केमिस्ट्री से। अब आते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु का आकार कितना बड़ा होता होगा सर? परमाणु कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, इसके बारे में जानेंगे कि परमाणु होता कैसा है। कि परमाणु की संरचना तो ऐसी गोल सुनी है या देखी भी है, ऐसे गोल होता है परमाणु, उसमें ऐसी कक्षाएं होती हैं जो परमाणु, आगे टॉपिक आएगा परमाणु संरचना, तो आपको परमाणु संरचना के बारे में बताएंगे। तो परमाणु का आकार जानते हैं, परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार, तो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु अब देखिए वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या ही नापी जाएगी, ये कि यहाँ से इतनी कितनी त्रिज्या होगी इसकी, ऐसे देखते हैं। तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो नैनोमीटर में नापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर नैनोमीटर में मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। कि जैसे मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको कि 10⁻⁹ मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, जिसे हम नैनोमीटर भी कहते हैं। तो देखिए कुछ परमाणु जो त्रिज्या है उनके परमाणुओं का नाम, तत्वों की परमाणु, जैसे एक हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो जो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या का माप है वो 10⁻⁻10 मीटर है। और जल का अणु, अब बात करेंगे कि जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं हमारे अणु, तो जल का जो अणु होता है उसका जो आकार होता है, उसकी त्रिज्या होती है, उसकी त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर की होती है। और हाइड्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर में होती है। अब आता है एक हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन अणु एक अणु है, क्योंकि यह रुधिर में पाया जाता है, तो यह 10⁻⁸ इसकी त्रिज्या होती है। और रेत का कण, जो आपने देखा होगा रेत के कण की बात करें, रेत कण, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वह होती है 10⁻⁴ मीटर, इतनी उसकी त्रिज्या होती है। और एक सेब की बात करें तो सेब की त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻1 मीटर। ये कुछ परमाणु त्रिज्या हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई थी, जो मैंने आपको लिखा दी। अब देखते हैं कि परमाणु का जो इतना छोटा होता है परमाणु, तो इसको हम नगण्य क्यों नहीं मान सकते? इसको नगण्य भी तो मान सकते हैं। इसको पढ़ने की क्या आवश्यक है? इसको जब इतना छोटा परमाणु होता है कि 10⁻⁹ में जाता है, 10⁻⁻10 में जाता है, तो इतनी छोटी माप को कौन करेगा सर? इतनी छोटी माप को हम नगण्य भी तो मान सकते हैं। तो इसे पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों इसे पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो हमारा विश्व है, वो सभी छोटे कणों से मिलकर बना है। चाहे वो आपको दिखते हो या नहीं दिखते हो, इसका कोई वो नहीं है कि क्या है। अब आते हैं आधुनिक प्रतीक।
आधुनिक प्रतीक क्या है? आधुनिक प्रतीक क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक प्रतीक क्या है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आपको 1 से लेकर 118 तक के तत्व पाओगे कि एक आवर्त सारणी बनी हुई है, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं अंग्रेजी में, वह बनी हुई है। उसमें कुछ ऐसे करके आता है सर कि एक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे करके कुछ तत्व चलते रहते हैं और लास्ट वहां जाके खत्म होते हैं। उसमें आप पाओगे Zn है, उसमें आप पाओगे Zn और जो के पोटेशियम, Na सोडियम और हमारा सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे जो है प्रतीक हैं। पहले तत्व तो ज्ञात थे, लेकिन पहले कोई इनका एक साइंटिफिक जो था नेम ऐसे नहीं थे कि यही इनके सिंबल रहेंगे। इसको बाद में कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा से, कुछ लैटिन और कुछ जर्मन और या ग्रीक भाषा से बनाए गए हैं। इनको ही आधुनिक प्रतीक कहते हैं। तो जैसे ये हमारा सोडियम है, ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है सोडियम, लैटिन भाषा के से लिया गया है। और जो हमारा हाइड्रोजन है और ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम और लैटिन भाषा का शब्द है ये सोडियम। ये दो पोटेशियम और इसी के हैं। एक और है फेरम यानी फेरस, फेरस या फेरम एक ही बात है, जिसे लोहा, ये लैटिन भाषा का शब्द है। एक हाइड्रोजन और कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कुछ अंग्रेजी से भी हैं, कुछ जर्मन से भी हैं और कुछ हमारे ग्रीक से भी हैं और कुछ लैटिन से भी हैं। इसी प्रकार से बहुत जितने भी जो तत्व हैं उनके ऐसे ही बनाए हुए हैं। जेड भी हमारा अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, जेड भी हमारा अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। और जितने भी तत्व हैं उनके सभी के सिंबल आपको अलग अलग मिलेंगे। अगर कोई सिंबल किसी का, जैसे एन, एक एन है जिसे नाइट्रोजन कहते हैं, इसकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 7 है, और एक Na, तो इसमें जो पाओगे आप, दूसरा अक्षर कैपिटल, पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में और दूसरा स्मॉल लेटर्स में पाओगे। या ये कोबाल्ट है, पहला अक्षर इसका जो है कैपिटल लेटर्स में है और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर्स में है। ऐसे ही एल्यूमिनियम, दो अक्षर वालों के दो नाम, जिनका नाम शुरू होता है एल्यूमिना से या ऐसे ही, तो उनके नाम ऐसे ही रख दिए जाते हैं। जैसे जिंक की शुरुआत ऐसे होती है, तो जिंक को Zn से दर्शा दिया गया है। और सल्फर, बहुत से ऐसे ही आधुनिक प्रतीक हैं जो आवर्त सारणी में लिए गए हैं। अब आते हैं परमाणु का द्रव्यमान, कि परमाणु का द्रव्यमान होता कैसा है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु में भार कितना होता है। तो हम बात करें कि कुछ मैंने NCERT से परमाणु भार लिए हुए हैं। परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान मैं आपको बता दूं कि परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, और हमारा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और इसकी संख्या होती है 6, इसकी होती है 1। परमाणु क्रमांक ये होते हैं और परमाणु भार ये हैं इनके। ऑक्सीजन अगला तत्व है, ऑक्सीजन, इसका जो परमाणु भार वो 16 है, इसकी संख्या होती है 8। एक है हमारा Na यानी सोडियम, इसका जो परमाणु भार है वो 23 है, इसकी संख्या होती है 11। और मैग्नीशियम का भी 24 है और इसकी संख्या होती है 12। अगला तत्व आता है हमारा सल्फर, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वह 32 है और सल्फर का होता है जो परमाणु
क्रमांक है वो 16 होता है और परमाणु भार 32 है। क्लोरीन की बात करें, एक क्लोरीन तत्व भी आता है Cl, जिसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 17 है। अगला आता है हमारा Ca यानी हमारा कैल्शियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान 40 है और इसकी जो परमाणु क्रमांक है वह 20 है। तो जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वह तत्व के परमाणु क्रमांक से 2 गुने होते हैं परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु क्रमांक है, इनका ये नंबर आएगा, इनका ये नंबर है, एक हाइड्रोजन पहले नंबर पर आती है और सी आवर्त सारणी में 6वें नंबर पर है, ऑक्सीजन 8वें नंबर पर है। जो इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ये परमाणु द्रव्यमान होता है ये लगभग सभी का उससे 2 गुना होता है, इससे 2 गुना होता है। देखिए सभी का लगभग 2 गुना ही पाओगे आप, एक आध को छोड़कर, जैसे एक हमारा ये इसको छोड़कर और ए इसको छोड़कर लगभग 2 गुने में ही है सभी। तो इनका यहीं पर हमारी परमाणु की बात टॉपिक खत्म करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आगे एक टॉपिक और लेकर आऊंगा परमाणु संरचना के बारे में। जो परमाणु की संरचना बनी होती है वैज्ञानिकों के अनुसार कि परमाणु इस तरह से संरचनात्मक होता है और परमाणु की कुछ ऐसी अवधारणा दी गई है, मैं आपको अगले टॉपिक में समझाऊंगा। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। जय हिंद।